उत्तर प्रदेश भाजपा के नए चौधरी बन गए हैं पंकज चौधरी। जी हां, भूपेंद्र चौधरी के बाद भाजपा आला कमान ने यूपी बीजेपी का नया बॉस बनाया है पंकज चौधरी को। पिछले 6 महीने से लगातार एक से एक नाम मीडिया की गलियारों में, सियासी चर्चा में चलते रहे। धर्मपाल सिंह, हरीश द्विवेदी, दिनेश शर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, सीमा द्विवेदी, वीएल वर्मा और ऐसे तमाम नाम जिनका ये माना जा रहा था कि ये लोग अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे हैं। लेकिन अध्यक्ष बनने का समय आया तो नाम निकल कर आया पंकज चौधरी का, जिसे दूर दूर तक कोई नहीं जानता था। यानी कि एक बार फिर मोदी और अमित शाह ने ये वो करके दिखाया और वो कदम उठाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि इस बार स्थिति पहले से अलग थी, क्योंकि 24 घंटे पहले पंकज चौधरी का नाम चला और अंत तक वही नाम बना रहा। आपको बता दें, पंकज चौधरी ने अपनी राजनीति एक पार्षद के पद से शुरू की थी और पार्षद बनने के 2 साल बाद ही राम लहर में जब वो भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने, लोकसभा पहुंचे, उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और 2024 के चुनाव तक वो 7 बार सांसद बन चुके हैं। 9 बार चुनाव लड़ने वाले पंकज चौधरी सिर्फ 1999 और 2009 में हर्षवर्धन से चुनाव हारे हैं, जबकि उन्होंने एक से एक जाति समीकरण, एक से एक लहर तोड़ते हुए और तमाम बाहुबलियों को शिकस्त देते हुए 7 चुनाव जीते हैं और 7 बार लोकसभा पहुंचे हैं। 1991 के चुनाव में उन्होंने वीरेंद्र शाही, जो कि उस समय के बड़े बाहुबली माने जाते थे, बाद में उन्होंने हरिशंकर तिवारी को भी चुनाव हराया। और वहीं बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिश्तों की, तो माना जाता रहा कि महाराजगंज, जो कि गोरखपुर से सटा हुआ जनपद है, वहां की सियासत करने वाले पंकज चौधरी की मठ से ज्यादा करीबी नहीं रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, जिसके कारण से अब अमित शाह ने पंकज चौधरी पर दांव लगाया है। आपको ये भी बता दें कि पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, यानी ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में अखिलेश के पीडीए पर प्रहार करने के लिए पंकज चौधरी पर जो दांव लगाया गया है, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से पूर्वांचल की सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले पर जीत हासिल की थी, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली आला कमान टेंशन में था और इस बार उसने प्रदेश अध्यक्ष भी उसी क्षेत्र से देकर और कुर्मी समाज से देकर एक बड़ा दांव खेला है। बात करें पंकज चौधरी के व्यवहार की, तो लोग बताते हैं कि पंकज चौधरी भले 7 बार के सांसद, कई बार के मंत्री, हाल में भी वो अभी भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उसके बावजूद भी वो बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। कोई आम आदमी भी जाता है तो उससे मुलाकात करते हैं, उसकी पूरी बात सुनते हैं और यही कारण है कि दिल्ली आला कमान ने ये अंतिम फैसला लिया कि पंकज चौधरी जैसा आदमी अध्यक्ष चाहिए, जिसका किसी से विवाद ना हो, जो सरल हो, सहज हो। हालांकि अब देखना, एक जो मुद्दा निकल के आ रहा है कि गोरखपुर और बगल में ही सटे महाराजगंज से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष होने से कहीं भाजपा को घाटा तो नहीं होगा, या फिर सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नकेल कसने के लिए पंकज चौधरी को बनाया गया है। ये सारी बातें मीडिया की सुर्खियों में चल रही हैं। हालांकि मोदी और शाह के तमाम ऐसे फैसले रहे हैं जो हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि अगर देश स्तर पर अगर प्रधानमंत्री और उस समय भाजपा का अध्यक्ष यानी अमित शाह अगर एक राज्य से रह सकते हैं, तो एक ही क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पर पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने से टेंशन अखिलेश यादव की बढ़ गई है, क्योंकि यादव के बाद में ओबीसी का जो सबसे बड़ा प्रबुद्ध समाज और सबसे ज्यादा आबादी वाला समाज कुर्मी समाज होता है, जो कि 2024 में प्रत्याशी के आधार पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्यादा खिसक गया था। पंकज चौधरी के आने के बाद में वो एक बार फिर भाजपा की तरफ आ सकता है। अब देखना होगा कि पंकज चौधरी कितना सफल होते हैं और जो मोदी और शाह ने उन पर भरोसा दिखाया है
वो उस पर कितना वो कायम रहते हैं। और जिस तरीके से मीडिया में बातें चल रही हैं, सियासी गलियारे में बातें चल रही हैं कि शाह के सबसे भरोसेमंद हैं, ये भी कारण रहा कि पंकज चौधरी अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अब यूपी की पूरी रिपोर्ट, एक एक फैसले की रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट, संगठन की रिपोर्ट अब दिल्ली तक आसानी से पहुंचेगी, जिसका फायदा उठाकर मोदी और शाह 27 और 29 के चुनाव में एक बार फिर यूपी में कमल खिलाएंगे। कैमरामैन आलोक के साथ रमन मिश्रा, एनडीटीवी भारत, लखनऊ।